हर हर महादेव। मैं आज आपको फागुन अमावस्या की कथा सुना रही। हिंदू धर्म में फागुन अमावस्या का विशेष महत्व है और इस दिन भगवान शिव की आराधना की जाती है। आज यानी 27 फरवरी को फागुन अमावस्या मनाई जा रही है। फागुन अमावस्या पर स्नान दान के साथ ही व्रत कथा का पाठ करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि फागुन अमावस्या की व्रत की कथा का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन का महीना साल का अंतिम महीना होता है। इसके बाद आने वाला चैत्र माह से हिंदू नववर्ष का शुरू हो जाती है। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को फागुन अमावस्या मनाते हैं, जो कि आज यानी 27 फरवरी को मनाई जा रही है। फागुन अमावस्या महाशिवरात्रि के पर्व के बाद आती है और हिंदू वर्ष की अंतिम अमावस्या होती है। हिंदू धर्म में फागुन अमावस्या का विशेष महत्व माना जाता है और इस दिन भगवान शिव की आराधना की जाती है। फागुन अमावस्या को पवित्र नदी जैसे गंगा आदि में स्नान करने और स्नान के बाद दान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही फागुन अमावस्या पितरों का तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करने के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। फागुन अमावस्या पर स्नान दान के साथ ही व्रत कथा का पाठ करना बहुत फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि फागुन अमावस्या की व्रत कथा का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऐसे में आइए पढ़ते हैं फागुन अमावस्या की कथा। एक गांव में ब्राह्मण परिवार था, जिसमें पति पत्नी और उसकी एक पुत्री रहती थी। उनका जीवन सामान्य चल रहा था। उनकी पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी और बढ़ती आयु के साथ उसमें स्त्रियों के गुण का विकास होने लगा था। वह बहुत सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन गरीब होने की वजह से उसका विवाह नहीं हो रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर पर एक साधु महात्मा पहुंचे। ब्राह्मण पुत्री ने साधु महाराज की खूब सेवा की और उसकी सेवा से प्रसन्न होकर साधु महाराज ने कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया, लेकिन यह भी बताया कि उनके हथेली में विधवा योग है। इससे चिंतित होकर ब्राह्मण परिवार ने साधु से इस योग का कोई उपाय पूछा। तब साधु ने कुछ देर सोच समझ विचार के बाद बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे बहू के साथ रहती है। वह महिला बहुत ही संकटों से संपन्न, पतिव्रता और निष्ठावान है। अगर आपकी कन्या उस महिला की सेवा करे और इसके विवाह में वह महिला अपनी मांग का सिंदूर लगा दे, तो इस कन्या की कुंडली का विधवा योग दूर हो सकता है। साधु की यह बात सुनकर ब्राह्मण ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही और अगले दिन कन्या सुबह उठकर सोना धोबिन के घर चली गई। फिर रोजाना वह धोबिन के घर की साफ सफाई और सारे काम अपने घर वापस चली जाती थी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सवेरे उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। तब बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर दे लेती हो। मैं तो देर से उठती हूँ। इसके बाद दोनों सास बहू निगरानी करने लगी तो कौन सवेरे सवेरे ही उनके घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या सुबह में उनके घर आती है और सारे काम करके चली जाती है। जब वह कन्या जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि वह कौन है जो ऐसे छुपकर उसके घर के सारे काम करती है। तब कन्या ने साधु से कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पतिव्रता और उसमें तेज था, इसलिए वह इस बात के लिए तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति की तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने के लिए कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया तो उसके पति की मृत्यु हो गई। थोड़े समय बाद उसे इस बात का पता चला। वह घर से निर्जल ही चली गई थी। सोना धोबिन यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करने के बाद ही जल पिएगी। उस दिन फागुन अमावस्या थी। उस ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की और फिर जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसका पति वापस जीवित हो गया। ऐसे में माना जाता है कि फागुन अमावस्या के दिन व्रत करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है।